साइकिल तो हमने चला ली, सामान तो हमने ले लिया, चाहे वो इंटरमीडिएट हो एडवांस लेवल का। पर अब जो भी हमने गेन्स लिए हैं उसको कैसे बचा के रखें, उन गेन्स को कैसे होल्ड करके रखें। मसल साइज जो हमने गेन किया, चाहे हमने नॉर्मल माइड रोल चलाई है या इंटरमीडिएट स्टफ चलाया या एडवांस लेवल का कोई स्टफ चलाया, अब गेनिंग तो हमने कर ली, मसल गेनिंग कर ली, या हमने अपनी श्रेड लुक तो ले लिया, एस्थेटिक लुक तो आ गई है। अब उन गेन्स को कैसे होल्ड करके रखा जाए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो एंड तक जरूर देखें बगैर स्किप किए हुए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि आप कोई भी साइकिल या कोई भी स्टफ यूज़ करते हो, चाहे वो बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस। बिगिनर जो भी हैं उनको मैं यही कहूँगा, मैं जो बिगिनर कहता हूँ वो 1.5-2 साल जिनको जिम लगाते हुए हो गए हैं, ठीक है, जो नेचुरल कर चुके हैं और उसके बाद उनको गेनिंग नहीं हो रही, उसके बाद उनको रिजल्ट आने बंद हो गया है, उनको मैं बिगिनर कह रहा हूँ। बाकी कोई भी चीज़ यूज़ करें तो डॉक्टर और कोच से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि कोई भी आप स्टफ यूज़ करते हो, चाहे माइड रोल हो, चाहे डैना हो, एनारोल, एनावर, कोई भी चीज़ यूज़ करते हो जो नॉर्मल है, और अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट पे आते हो, जैसे टेस्ट वगैरह या उससे भी थोड़ी बोल्डिनोन वगैरह यूज़ करते हो, या एडवांस लेवल के सार में यूज़ कर रहे हो, या एडवांस लेवल की साइकिल कोई भी चला रहे हो, उसके बाद गेन्स को होल्ड करना ईजी होता है। पर आपको स्टेप पता होने चाहिए कि गेन्स को कैसे होल्ड करना है, ठीक है। मैं नॉर्मल स्टेप जो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, आपने क्या चीज़ ली है, क्या इस्तेमाल किया है। देखो नॉर्मली जो है डैना वगैरह है वो तो ईजिली उनकी पीसीटी भी ईजी तरीके से की जा सकती है, और उनको जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पीसीटी को, और ज़्यादा हमें वेट भी नहीं करना होता पीसीटी का। आप तीनों चीज़ों का अंतर समझिए। एक होता है कि टाइम, कब पीसीटी शुरू करें, दूसरी चीज़ होती है कि कितने दिन तक पीसीटी करें, और तीसरी चीज़ होती है कि कितनी डोज रहेगी पीसीटी की। और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है। डैना की है, माइडोल में तो कोई पीसीटी नहीं है, पर माइडोल की मैं बताता हूँ जो पीसीटी वो है नेचुरल, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आप कोई सोचे कि केमिस्ट वगैरह से चीज़ें स्टफ लेके आप पीसीटी करें, तो वैसी ज़रूरत माइडोल में नहीं होती। तब भी मैं आपको सारे लेवल की पीसीटी बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आप ये समझें कि जो भी आप स्टफ यूज़ करें, जो भी आपने चीज़ ली है, साइकिल जिसकी भी चलाई है, वो क्या चीज़ है और वो कितनी देर तक सिस्टम में रहती है। क्योंकि देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीसीटी कब करें, तो पीसीटी तभी करनी होती है जब वो सिस्टम से ख़त्म होने लग पड़ती है, ऑलमोस्ट हाफ लाइफ के बाद, ठीक है। जब वो एक्टिविटी उसकी खत्म होने लगेगी तभी वो रिजल्ट मिलेंगे पीसीटी के। नहीं तो पीसीटी लेते रहोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिस्टम में एंटर करी जा रहे हो, एचसीजी हो गया, चाहे जो भी चीज़ें एंटर कर रहे हैं, पर उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो वहीं पे ऐसे रहेंगी जैसे लगाया या नहीं लगाया, कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, समझो। पैसे बर्बाद ना करो, ये महंगी चीज़ें हैं, पैसे नहीं बर्बाद करने। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा भी हैं तो सप्लीमेंट्स पे लगाइए, अपनी डाइट पे लगाइए, ना कि पीसीटी करने पे ऐसी चीज़ें जो भी आपके सिस्टम में आप डाले जा रहे हो बेकार, बिना बेनिफिट के। तो ये चीज़ समझनी है। अगर आप नॉर्मल स्टफ यूज़ कर रहे हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, डैना की बात कर रहा हूँ, अगर वो 5 घंटे तक एक्टिव है, ठीक है, अब हमारी बॉडी में एक्टिव है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं 5 घंटे तक, फिर हम 1 दिन के बाद ही पीसीटी शुरू कर सकते हैं। और पीसीटी में आपको जो है नॉर्मल हैवी पीसीटी नहीं करनी। हाँ, अगर जो लंबी साइकिल चलाने, हालांकि मैं सबको मना करता हूँ, डैना बोल की लंबी साइकिल चलाते हो तो फिर आपको जो है उसकी पीसीटी बढ़िया तरीके से करनी होती है। पर अगर कम डोज में कम साइकिल, जैसे कि मैंने अपने चैनल में बताइए 4 वीक की, अगर वैसी कर रहे हो तो डैना बोल की अगर पीसीटी नेचुरल तरीके से भी कर सकते हो, और थोड़े से नॉर्वा 20 mg पर डे यूज़ कर सकते हैं आप, और हफ्ते में उसकी पीसीटी हो जाएगी, बढ़िया पीसीटी हो जाएगी। साथ में कोई भी टेस्टा बूस्टर आप ले सकते हैं, ठीक है, पीसीटी प्रो ले लीजिए या ट्राइबुलस ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। पर आपको नेक्स्ट डे ही आप पीसीटी की शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आप लॉन्ग एस्टर जो सॉल्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, फिर भाई आपको वेट करना पड़ेगा। पीसीटी कभी भी करने में जल्दी ना करें, आपको ये पता होना चाहिए आपने सिस्टम में क्या डाला है। अब जब आप लॉन्ग एस्टर हैं जो 7 दिन तक एक्टिव रहते हैं, अगर आप समझ लीजिए बोल्डिनो टेस्ट एंथेट की साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 14 दिन, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन तक आपको जो है पीसीटी नहीं करनी। 10 से 12 दिन के बाद ही पीसीटी की शुरुआत करें। आपने जैसे 12 वीक की साइकिल चलाई है अपनी, फॉर एग्जांपल बोल्डिनो टेस्ट एंथेट की चलाई है, या टेका टेस्ट एंथेट की चलाई है, सारी साइकिल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ऐसी साइकिल चलाई है 12 वीक की चला ली, अब आप चाहते हैं पीसीटी, तो ऑलमोस्ट 10 से 14 दिन पीसीटी ना करिए, जब तक वो सिस्टम से नहीं जाती चीज़ें, ठीक है। जब तक वो सिस्टम से नहीं जाती तब तक आपको पीसीटी नहीं करनी होती, ठीक है। अगर थोड़ा सा जल्दी है तो मैं तब भी कहूँगा 10 से 14 दिन, तो एटलीस्ट 14 दिन तो ज़रूर रखें जब आप ये लॉन्ग एस्टर यूज़ कर रहे हैं।
तो वो बेनिफिट तो आपको तभी मिल पाएगा, अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, उनमें जब आप 12 वीक की साइकिल चलाते हैं तो अपने गेंस को होल्ड करने के लिए आपको बढ़िया 3 वीक की साइकिल, 3 से 4 वीक की जो पीसीटी साइकिल है वो ज़रूर यूज़ करनी है, ठीक है। नॉर्वाडेक्स, क्लोमिड और एफसीजी होगा, वो कैसे चलाना है वो भी मैंने वीडियो में बताया, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होगी बढ़िया जो लॉन्ग एस्टर है उनकी बात। अब ऐसी ही बातें करते हैं, हम सार्म की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब सार्म, हर सार्म में पीसीटी की ज़रूरत नहीं होती। ये स्पेशली वीडियो मैंने गेंस कैसे होल्ड करने इस पे बना रहा हूँ, तो पीसीटी की ज़रूरत हर सार्म में नहीं होती। इवन कई सार्म जो है पीसीटी में यूज़ भी किए जाते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा वन बाय वन। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हर सार्म के साथ पीसीटी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप MK677 चला रहे हो तो पीसीटी नहीं ज़रूरी उसके साथ। मैं तब भी कहता हूँ कोई भी नेचुरल चीज़ें ज़रूर चलाएं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें, चाहे आप कोई भी मतलब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे साग भी इस्तेमाल करें, वो मैं ये सलाह ज़रूर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा देर तक गेंस को होल्ड करके रखें। अब पीसीटी जब आपने बढ़िया कर ली, जैसे रैड 140 LGD, इसकी पीसीटी बढ़िया चलेगी, तो इसकी पीसीटी आप 5वें-6वें दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होलली डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ इस्तेमाल की है। कभी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि नहीं हफ्ते के बाद शुरू करनी, नहीं भाई, पैसे ही बर्बाद होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉल्व भी हैं जो ज़्यादा देर तक अपने सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। उसके बाद सार्म सभी की पीसीटी की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट जो सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गेंस को होल्ड करने के लिए, फर्स्ट चीज़ है पीसीटी, और उसका पता होना चाहिए कब करनी है, क्या डोज है, वो मैंने सारा बता दिया आपको। सेकंड चीज़ है कि अब आपको जो है गेंस होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो होगा कि कोई भी आप साइकिल चलाते हैं, अगर हार्ड साइकिल चलाते हैं, टफ मतलब इंटरमीडिएट से अबव वाली साइकिल है, जैसे ट्रेन वगैरह हो गया, ठीक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता भाई, पहले चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए भाई, ताकि आप बच सकें। आप समझ लीजिए आपने कोई हार्ड सिस्टम, हार्ड है जो हमारी बॉडी पे, हार्ड शेयर जिनके इफेक्ट, वैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिनके साइड इफेक्ट बहुत है। अब उसकी साइकिल आपने 8 वीक तक चला ली ट्रेन, और साथ में आपने टेस्ट प्रोपनेट चला ली। अब मैं कहूँगा जब आप इसकी पीसीटी करें, साथ में आप जो है कोई भी जीएच प्रोडक्ट ले सकते हैं, MK677 भी ले सकते हैं। ये सुनने में हैरानी होगी पर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं जब आप ड्यूरिंग पीसीटी आप कोई भी जीएच बूस्ट करने वाली चीज़ लेते हैं। देखो टेस्ट बूस्ट करने वाली, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाली तो बेनिफिट देते ही हैं, पर जीएच का भी बहुत बढ़िया रोल हो जाता है। इवन मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ, कोई बताता नहीं ऐसी चीज़, मैं आपको बताऊँ। अगर आप कोई भी, कई लड़के कहते हैं कि हम स्टीरॉयड साइकिल के साथ हम चला लें, सार्म को इसके साथ स्टैक कर लें, भाई नहीं। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप पहले अपनी साइकिल चलाएं, ठीक है, उसके बाद जब पीसीटी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर MK677 चलाएं, देखिए आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, और आप उस पीसीटी के दौरान अपने गेंस भी होल्ड कर सकते हो। तो MK677 जो भी जीएच को मतलब जीएच को मिमिक करता है, अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप MK677 ही ले सकते हैं, क्योंकि जो जीएच मिलता है वो महंगा होता है। तो अगर आप MK677 भी वहाँ पे ऑफ साइकिल में लेते हैं पीसीटी, ठीक है, तो पीसीटी के दौरान तो भी वो बेनिफिट देता है, आपकी मसल बिल्ड, मसल गेन करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है।